बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है ऑप्टिकल स्कैनर। ऑप्टिकल स्कैनर क्या है? ऑप्टिकल स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। इसे इनपुट डिवाइस क्यों कहते हैं? इसके जरिए आप टेक्स्ट, पिक्चर्स, ड्राइंग्स, इमेजेस की फॉर्म में कंप्यूटर में एंटर कर सकते हैं। यानी इसके जरिए जो तहरीर है वो तहरीर इमेज बनकर, तस्वीर बनकर कंप्यूटर में फीड होती है इसके जरिए, इसलिए इसे इनपुट डिवाइस कहेंगे। इसके जरिए तस्वीर को ज्यादातर कंप्यूटर में फीड किया जाता है। इसके जरिए ड्राइंग्स को ज्यादातर कंप्यूटर में फीड किया जाता है या एंटर किया जाता है। ये एक स्कैनिंग डिवाइसेस भी है। स्कैनिंग डिवाइसेस क्यों कहते हैं? आपको जैसे तस्वीर में नजर आ रहा होता है कि यहां पर कोई भी तस्वीर रख दी जाती है या कोई ड्राइंग रख दिया जाता है, इसके नीचे लेजर होती है और लेजर जो है और लेंस जो है, लेजर और लेंस की मदद से ये उस तस्वीर को स्कैन करके कंप्यूटर में फीड करते हैं। तो ऑप्टिकल स्कैनर जनरली तस्वीरों को कंप्यूटर में एंटर करने के लिए इस्तेमाल होता है। ऑल्सो कॉल्ड ग्राफिक स्कैनर्स। ऑप्टिकल स्कैनर को ग्राफिक स्कैनर भी कहते हैं। यहां पर अब गौर करें, लफ्ज ऑप्टिकल आ रहा है। ऑप्टिकल का मतलब क्या है? रोशनी। रोशनी लेजर की रेज, शुआओं की मदद से किसी भी चीज का इमेज बनाकर कंप्यूटर में, तहरीर का भी इमेज बनाकर, और स्कैनर के जरिए जो तहरीर एंटर की जाती है वो एडिटेबल नहीं होती, यानी उसकी एडिटिंग नहीं की जा सकती, उसको डिलीट करके उसके कैरेक्टर्स को, अल्फाज को दोबारा से लिखा नहीं जा सकता, क्यों? वो इमेज की शक्ल में होती है। यूज टू रीड द टेक्स्ट, ये इस्तेमाल होता है तहरीर को रीड करने के लिए, ड्राइंग्स को, जैसे चार्ट है, ग्राफ है, कोई भी मैप वगैरह है उसको। एंड फोटो, और फोटो प्रिंटेड ऑन द पेपर, वो फोटो जो पेपर पर प्रिंटेड होती है, ये प्रिंट नहीं करता, जो फोटो पेपर पर प्रिंट होती है यानी फोटो की शक्ल में, इमेज की शक्ल में होती है, उसको रीड करके उसका इमेज बनाकर कंप्यूटर में फीड करता है। कन्वर्ट द डाटा इनटू डिजिटल फॉर्म, ये डाटा को कन्वर्ट करता है डिजिटल शक्ल में। एंड स्टोर इट इनटू कंप्यूटर, और कंप्यूटर में स्टोर करता है मजीद प्रोसेसिंग के लिए, फर्दर प्रोसेसिंग के लिए। ऑप्टिकल स्कैनर, इट स्कैन्स द इमेज विद द हेल्प ऑफ लाइट। ये देखें, ये तस्वीर के नीचे यहां पर लेंस होता है, एक लाइट की मदद से ये क्या करता है? एक इमेज को स्कैन करता है। इट ब्रेक्स द इमेज इनटू कलर डॉट्स, ये उस इमेज को ब्रेक करता है, तोड़ता है छोटे छोटे कलर या ब्लैक एंड व्हाइट डॉट्स भी, आजकल तो कलर डॉट्स होते हैं, पुराने दौर में ब्लैक एंड व्हाइट डॉट्स होते थे। और वो डॉट्स क्या कहलाते हैं? पिक्सल्स कहलाते हैं। पिक्सल किस चीज का मुखफ़फ़ है? पिक्सल स्टैंड्स फॉर पिक्चर एलिमेंट। पिक्चर मुखफ़फ़ है, पिक्सल्स मुखफ़फ़ है पिक्चर एलिमेंट का। अच्छा, एक इमेज जो होता है वो बहुत सारे बिलियंस, करोड़ों पिक्सल्स पर मुश्तमिल होता है, याद रखिएगा। एक इमेज जो है वो मिलियंस, बिलियंस पिक्सल्स पर मुश्तमिल होता है। अब मैं आपको ऐसे समझा देता हूं, अगर आपने पिक्सल को समझना है। फर्ज करें आपके पास कोई तस्वीर है, मैं कहता हूं उसके 4 हिस्से कर दें, हर हिस्सा एक छोटा हो जाएगा। अब उसी तस्वीर के 8 हिस्से कर दें, हर हिस्सा थोड़ा सा और छोटा हो जाएगा। मैं कहता हूं अब उस तस्वीर के 16 हिस्से कर दें, हर हिस्सा थोड़ा सा और छोटा हो जाएगा। मैं कहता हूं उस तस्वीर के 100 पार्ट्स कर दें एक ही तस्वीर के, तो हर हिस्सा थोड़ा सा छोटा हो जाए। मैं कहता हूं उस तस्वीर के आप 1000 हिस्से कर दें, हर हिस्सा क्या हो जाएगा? थोड़ा सा छोटा। मैं कहता हूं उस तस्वीर के 10 लाख हिस्से कर दें। 10 लाख कितने के बराबर होता है? 1 मिलियन, और उसे कहते हैं मेगा। मेगा का मतलब भी 10 लाख होता है। 1 मेगा पिक्सल, 1 मेगा पिक्सल का मतलब क्या है? 10 लाख पिक्सल। यानी उस तस्वीर के आपने इतने छोटे पार्ट्स बना दिए कि एक छोटा सा जो पार्ट बनेगा वो बहुत ही छोटा होगा, जो आंख से भी नजर नहीं आएगा। उसी डॉट को आप पिक्सल कहेंगे। नंबर ऑफ पिक्सल इज कॉल्ड रेजोल्यूशन। पिक्सल्स की तादाद को रेजोल्यूशन कहते हैं।
क्वालिटी ऑफ इमेज डिपेंड्स अपॉन द रेजोल्यूशन। इमेज की क्वालिटी रेजोल्यूशन पर डिपेंड करती है। याद रखिएगा, अगर रेजोल्यूशन नंबर ऑफ पिक्सल्स ज्यादा होंगे तो रेजोल्यूशन ज्यादा होगी, और अगर रेजोल्यूशन ज्यादा होगी उसकी इमेज की क्वालिटी उतनी ज्यादा बेहतर होगी। तो ये याद रखना है कि जो पिक्सल्स का ताल्लुक होता है वो रेजोल्यूशन से, और रेजोल्यूशन का ताल्लुक इमेज की, तस्वीर की क्वालिटी से होगा। तो जितने हायर द नंबर ऑफ रेजोल्यूशन, हायर विल बी द क्वालिटी ऑफ इमेज। जितनी ज्यादा रेजोल्यूशन उतनी ज्यादा इमेज की क्वालिटी बेहतर होगी। रास्टर ग्राफिक्स, ये रास्टर ग्राफिक्स क्या चीज है? ये एक टेक्निक है। टेक्निक कहते हैं मेथड को, तरीकाकार को। डेट रिप्रेजेंट्स एन इमेज, जिसमें एक ऐसा तरीकाकार जिसमें एक इमेज को जाहिर किया जाता है एज ए मैट्रिक्स ऑफ डॉट्स, एक कालिब की शक्ल में। आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं मैट्रिक्स, कालिब, डॉट्स के। जैसे ये पिक्चर में भी दिखाया गया है कि ये एक मैट्रिक्स है, और ये जो 0 1 है, यूं समझ लें कि ये एक 1 जो है ये फील्ड डॉट है, और 0 जो है ये खाली किस्म का एक डॉट है। या ये यूं समझ लें 1 0 जो है ये पिक्सल्स हैं जो डिफरेंट इन कलर्स के हो सकते हैं। बेसिकली an image consists of many dots, यानी पिक्सल्स, बिलियंस ऑफ पिक्सल्स पर मुश्तमिल होता है। तो रास्टर ग्राफिक्स में हम क्या करते हैं कि एक तस्वीर को एक मैट्रिक्स की शक्ल में, जैसे ये एक मैट्रिक्स है, उसकी शक्ल में जाहिर करते हैं। एक एडवांस टॉपिक है, आजकल इसके ऊपर बहुत ज्यादा रिसर्च हो रही है और बहुत ज्यादा इन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज होता है इमेज प्रोसेसिंग, डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग। कंप्यूटर के अंदर आप जो तस्वीर फीड करते हैं वो तस्वीर एक मैट्रिक्स की शक्ल में होती है, जिसकी हो सकता है हजारों रोज हो और हजारों कॉलम्स हों उस मैट्रिक्स के। तो याद रखिएगा, कंप्यूटर के अंदर जो एक तस्वीर होती है वो स्क्रीन पर तस्वीर नजर आ रही होती है, लेकिन कंप्यूटर के अंदर जब उसकी प्रोसेसिंग करते हैं उस तस्वीर को एक मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर उसको प्रोसेस करते हैं, और इसी अमल को हम रास्टर ग्राफिक्स कहते हैं। ये डॉट्स जो है वो डिजिटल फॉर्म में यानी 0 और 1 की फॉर्म में कन्वर्ट किए जाते हैं। उम्मीद है आपको मेरा लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और दूसरे लोगों के साथ शेयर भी करें ताकि तमाम लोगों को इसको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।